मैथमेटिक्स मॉडल के थ्रू फ्रैक्शन पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर क्या कर रहा है, शो कर रहा है, और ये भी हमारे कंप्लीट स्क्वायर है। तो ये हमारा अगर एक भाग कहलाता है, तो इस स्क्वायर को हमने दो पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया। तो प्रत्येक भाग जो हैगा ये 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आधा है, पूरा एक का क्या है, हाफ है। तो इसको हम 1/2 के फॉर्म में लिखते हैं भिन्न के रूप में। उसी प्रकार यहाँ पर हमने इस स्क्वायर को 3 भाग में 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो प्रत्येक भाग जो हमारा कहलाएगा वो 1/3 के इक्वल होगा। और ये अगर हम इसको मिला दिए तो ये 2/3 हो जाएगा, और ये 3/3 मीन्स ऑफ दैट 3/3 इट मीन्स 1 कंप्लीट पोर्शन बन जाएगा। उसी प्रकार यदि हम इस स्क्वायर को देखें तो यहाँ पे हमने 4 इक्वल पार्ट करे, और ईच पार्ट जो है वो 1/4 के इक्वल होगा। ईच पार्ट 1/4 के इक्वल होगा। यदि हम केवल 2 निकालें तो ये एक्चुअली 2/4 के इक्वल होगा। अगर हम 3 इस पार्ट को लेंगे तो ये 3/4 के इक्वल होगा, क्योंकि हमने 1 पार्ट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। और ये जो फ्रैक्शन यदि मिल गया तो ये 4/4 के इक्वल यानी 1 के इक्वल हो जाएगा। अब उसी प्रकार हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये हमारे पूरा कंप्लीट ट्रायंगल को शो करता है, यानी 1 पार्ट को शो करता है। इस 1 पार्ट को हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो ईच पार्ट जो है वो 1/2 के इक्वल होगा, यानी हाफ पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल के इक्वल होगा। ये हाफ और ये भी पोर्शन हमारा क्या हुआ, हाफ। तो अगर हाफ प्लस हाफ को हमने मिलाया तब ये कंप्लीट ट्रायंगल यानी 1 के इक्वल हुआ। अब यहाँ पे हमने इसी सेम ट्रायंगल को 3 इक्वल बराबर भागों में बांटा है। तो प्रत्येक जो भाग होगा, चाहे वो येलो कलर हो, चाहे रेड कलर हो या ग्रीन कलर हो, हम सभी को 1/3 के इक्वल ही बोलेंगे। जैसे अगर हम इसमें से एक ट्रायंगल को अगर निकाल लें तो ये जो रिमेनिंग हमारा जो बचेगा वो 2/3 हुआ, और ये हमारा जो होगा वही 1/3 और मिला दिया। तो 2/3 प्लस 1/3 इनको हमने मिलाया तो ये 3/3 पार्ट यानी 1 पार्ट के इक्वल आया। उसी प्रकार ये हमारे सेम साइज के ट्रायंगल हुए। अब इस ट्रायंगल को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो ईच कलर का जो पार्ट होगा वो 1/4 के इक्वल होगा। रेड पार्ट भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। यदि हम एक पार्ट को इसमें से किसी भी एक पार्ट को निकाल लेते हैं तो रिमेनिंग जो पार्ट हुआ वो 3/4 हुआ। और अगर एक पार्ट को हम निकालें तो ये जो रिमेनिंग पार्ट हुआ वो 2/4 के इक्वल हुआ, और रिमेनिंग पार्ट को निकाले तो ये 1/4 हुआ। तो अगर हम फिर से इसको मिलाएं तो ये 2/4। अब 2/4 प्लस 1/4 करना चाहें तो फिर हम देखते हैं कि ये शेडेड पोर्शन 2/4 प्लस 1/4 ये हमारा 3/4 को प्रदर्शित कर रहा है। अब ये 3/4 को 1/4 के साथ मिलाएंगे तो हमारा ये जो कंप्लीट पोर्शन है वो 4/4 यानी 1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम उसी सेम फ्रैक्शनल पार्ट को हम इस सर्कल के थ्रू समझते हैं। अगर समझ लें कि ये हमारी एक रोटी है, अगर 2 व्यक्ति खाने वाले बैठे हैं तो हम ईच को हाफ हाफ रोटी देंगे। प्रत्येक पार्ट हमारा जो होगा वो हाफ पार्ट के इक्वल होगा। हाफ प्लस हाफ मिलके हमारा क्या बन गया, 1 के इक्वल हो गया। एंड नेक्स्ट, यदि हमारे पास 3 कैंडिडेट यदि आ जाते हैं खाने के लिए तो हम उस रोटी का 3 इक्वल पार्ट करेंगे। तो ईच पार्ट जो होगा, ईच पर्सन को जो मिलेगा वो 1/3 के इक्वल मिलेगा। ये 1/3 पार्ट और ये भी 1/3 पार्ट, ये भी 1/3 पार्ट। अब अगर हम देखेंगे 2/3 क्या है तो ये हमारा 2/3 है। 2/3 प्लस 1/3 करना चाहें तो 2/3 प्लस 1/3 मिलके क्या हो गया, 3/3। 3/3 एक कंप्लीट हमारी जो रोटी को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पे एडिशन और फ्रैक्शनल पार्ट को हम विद द हेल्प ऑफ इससे समझें। ये हमारे पास रोटी के हमने 4 इक्वल पार्ट किए। ईच पार्ट जो है 1/4 को प्रदर्शित कर रहा है। येलो पार्ट भी 1/4 को प्रदर्शित कर रहा है, ये ग्रीन भी 1/4 को प्रदर्शित कर रहा है। यदि हमारे पास 2 कैंडिडेट हैं ऐसे तो हम उसको 1/4 प्लस 1/4 मीन्स 2/4 पार्ट देंगे। और 2/4 अगर हम देखते हैं तो शेडेड पोर्शन में अगर हम देखें तो ये हाफ के इक्वल है, और 2/4 ये हो गया 3/4। 2/4 प्लस 1/4 भी लाए तो 3/4 हो गया। अब 3/4 में प्लस 1 और कर दें, इट मीन्स 1/4 पार्ट को अगर हम ऐड करते हैं तो 3/4 पार्ट प्लस 1/4 पार्ट, ये हमारा 4/4 यानी 1 पार्ट के क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो हम इन 3 फिगर्स के थ्रू, यहाँ ट्रायंगल लिया हमने, यहाँ स्क्वायर लिया और ये सर्कल लिया,
इसके बेस पर हम फ्रैक्शन को बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं।